आज महाराष्ट्र के अंदर पहली उनकी अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की एक बिल्डिंग औरंगाबाद में बनने जा रही है, जिसके फाउंडेशन स्टोन के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब खुद कल यहाँ पर औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। लोगों के अंदर ये भरम रहेगा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब या MIM की तरफ से अगर है, तो मैं ये साफ़ कर दूँ कि ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पर्सनल ट्रस्ट है, और वो पर्सनल ट्रस्ट से ये इस तरह के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का जो काम करते हैं उनके पर्सनल ट्रस्ट के ज़रिए करते हैं, और किसी भी सालार मिल्लत ट्रस्ट के नाम से एजुकेशन ट्रस्ट है। तो और दूसरा ये कि किसी भी तरह का कोई जाति धर्म का उसके अंदर ये नहीं रहता है। जो गरीब है वो गरीब है, तो तमाम गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ। आप दूसरे राजनीतिक पक्षों से भी पूछिए कि साहब तेलंगाना से अकबरुद्दीन अवैसी साहब आकर यहाँ पर एक मुफ्त स्कूल की बुनियाद डाल रहे हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी सवाल करिएगा। जो सिर्फ भाषण देते हैं, वो भाषण के साथ साथ बोलिएगा कुछ अच्छे नेक काम भी कर ले। कलेक्टर साहब को मैंने ये कहा था कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महज औरंगाबाद के अंदर 42,000 घरों को सैंक्शन करवाया है। अब उसमें 42,000 में से कई सारे ऐसे होंगे जो आज क्वालिफाई नहीं होते हैं, जो या इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, तो उनकी जगह के ऊपर ऑन प्रायोरिटी जो ज़रूरतमंद जो लेबर कॉलोनी के अंदर अफेक्टेड हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनको यकीनन रिहेबिलिटेट करें। सबसे पहले तो मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, हैदराबाद के MLA है, लीडर ऑफ अपोजिशन है तेलंगाना असेंबली में, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हैदराबाद में उन्होंने पिछले न जाने कितने सालों से एक स्कूल की स्थापना की थी, जहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम वो कर रहे थे। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अब हैदराबाद के अंदर 11 स्कूल्स वो चला रहे हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसी की एक ब्रांच के तहत आज महाराष्ट्र के अंदर पहली उनकी अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की एक बिल्डिंग औरंगाबाद में बनने जा रही है, जिसके फाउंडेशन स्टोन के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब खुद कल यहाँ पर औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। और यहाँ पर ये फाउंडेशन स्टोन होने के फ़ौरन बाद इसका काम शुरू किया जाएगा। एक अच्छी बात ये है कि आज समाज में जो तालीम की ज़रूरत है, वो तालीम की अहमियत को समझते हुए अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ये जो कोशिश है वो वाक़ई में सराहनीय है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनकी इस कोशिश को मैं समझता हूँ सभी लोगों ने सराहना चाहिए, क्योंकि आज एजुकेशन के फ़ील्ड के अंदर हम जो पीछे पड़ रहे हैं, हमको ये चीज़ का एहसास हुआ है कि अगर तालीम नहीं है तो उसका नुकसान कितना होता है। तो एक फ्री एजुकेशन का एक कंसेप्ट यहाँ पर भी महाराष्ट्र के अंदर भी लॉन्च कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो काबिल तारीफ़ बात है और इसकी सभी ने सराहना करनी चाहिए उसमें। सर, ये कितने एकड़ में बनने जा रहा है? देखिए, इसकी 7 फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी, और यहाँ पर जितने भी बच्चे तालीम हासिल करेंगे, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से सारी परमिशंस हासिल की गई है, और उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही बिल्डिंग तैयार की जाएगी। और यहाँ पर जितने भी इस्लाम एरिया के अंदर रहने वाले बच्चे हैं, और ख़ास बात ये है कि लोगों के अंदर ये भरम रहेगा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब या MIM की तरफ से अगर है, तो मैं ये साफ़ कर दूं कि ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पर्सनल ट्रस्ट है, और वो पर्सनल ट्रस्ट से ये इस तरह के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का जो काम करते हैं उनके पर्सनल ट्रस्ट के ज़रिए करते हैं, और किसी भी सालार मिल्लत ट्रस्ट के नाम से एजुकेशन ट्रस्ट है। तो और दूसरा ये है कि किसी भी तरह का कोई जाति धर्म का उसके अंदर ये नहीं रहता है। जो गरीब है वो गरीब है, तो तमाम गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ कि सर, कुछ दिन पहले राज ठाकरे की सभा हुई थी और आपने कहा था कि उससे ज़्यादा पब्लिक भी हमारे पास हम जमा कर सकते हैं। क्या ये कल का दिन जनता को वही देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छे और नेक काम के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। राजनीतिक सभा के बारे में मैंने जब कहा था, तो राजनीतिक सभा के बारे में मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि कौन सा ग्राउंड ले, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ग्राउंड को हम देखते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए छोटा पड़ेगा करके। अब अगले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभा होने वाली है, सेना की सभा होने वाली है, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सभा लेने दीजिएगा, और फिर उसके बाद 100 सोनार की, 1 लोहार की हमारी रहेगी, आखिरी की सभा जो रहेगी उसके अंदर। इंशाल्लाह कब तक बन जाएंगी बिल्डिंग? बहुत जल्द इसके काम की शुरुआत होगी। देखिए, दिक्कत ये है कि 2 साल से 2.5 साल से जो
कोरोना की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो वो कोरोना के वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन अब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ख़ुद का इंटरेस्ट है कि जल्द से जल्द है तो इसका काम शुरू किया जाए, और यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, उनको ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको मुफ्त में तालीम देने की जो उनकी एक सोच है, उनकी जो मंशा है, उसको वो कामयाब करें। सर, आपकी और अकबरुद्दीन अवैसी की एक भाषण में ये कहा था कि अवैसी स्कूल भी बनेगा और अवैसी हॉस्पिटल भी बनेगा। शुरुआत तो अवैसी हॉस्पिटल कब बनेगा? शुरुआत तो होने दीजिएगा उसमें शुरुआत एक हो जाने दीजिएगा, एक नेक काम से शुरुआत होने दीजिएगा। और सिर्फ हम ही नहीं, अब सिर्फ अवैसी ही नहीं, ये सवाल है तो आप जाके आप दूसरे राजनीतिक पक्षों से भी पूछिए कि साहब तेलंगाना से अकबरुद्दीन अवैसी साहब आकर यहाँ पर एक मुफ्त स्कूल की बुनियाद डाल रहे हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी सवाल करिएगा। जो सिर्फ भाषण देते हैं, वो भाषण के साथ साथ बोलिएगा कुछ अच्छे नेक काम भी कर ले उसके अंदर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, आज हम लेबर कॉलोनी में घूम रहे थे और काफ़ी लोगों ने आपकी मौजूदगी को कमी को महसूस किया है, तो उनकी दिलासे के लिए, तसल्ली के लिए मैसेज है आपके पास? देखिए, मैंने पिछले हफ्ते भी कलेक्टर के साथ मीटिंग किया था, और कल रात में मैंने खुद ने है तो पुलिस कमिश्नर के पास गया था और उनको ये बात बताई थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। और कमिश्नर साहब ने ख़ुद ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इंडस्ट्री की भी मदद लेंगे उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। कलेक्टर साहब को मैंने ये कहा था कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महज औरंगाबाद के अंदर 42,000 घरों को सैंक्शन करवाया है। अब उसमें 42,000 में से कई सारे ऐसे होंगे जो आज क्वालिफाई नहीं होते हैं, जो या इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, तो उनकी जगह के ऊपर ऑन प्रायोरिटी जो ज़रूरतमंद जो लेबर कॉलोनी के अंदर अफेक्टेड हुए हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनको यकीनन रिहैबिलिटेट करेंगे। सर, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, वक्फ की कई ज़मीनात पड़ी हुई है, और कई मुसलमानों में हज़ारों की तादाद में आज भी बेघर है, और आप खासदार भी हैं, आप मुसलमानों में चर्चा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। ये उसी का वो है, उसके अंदर इंशाल्लाह शुरुआत तो होने दीजिए ना उसमें। जो सवाल मुझसे करते हैं कोई औरों से भी करिए तो थोड़ा बेहतर है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं हिमायत बाग के बैक साइड में आया हूं, जहां पर कल अकबरुद्दीन अवैसी आने वाले हैं, और तमाम दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर अवैसी स्कूल का निर्माण होने वाला है, स्थापना होने वाली है, और खासदार साहब ने हमसे बातचीत की है, बातचीत को आपने सुना है, और हमने उनसे एक प्रश्न किया है कि जो घरकुल के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है, तो जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं आप दूसरे सवाल कीजिएगा। तो एक बहुत बड़ी बात निकल के आनी है कि वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है, तो उनके ऊपर कहने के सवाल तो उठता है कि अकेले खासदार, अकेले वक्फ बोर्ड के मेंबर क्या करेंगे। ये आपकी जवाबदारी नहीं बनती है कि आज औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद ज़िले के अंदर सैकड़ों की तादाद में बेघर लोग हैं, और आप अकेले जो तो खासदार के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं ये अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक अकेला खासदार कुछ नहीं कर सकता, ये कड़वा सच है। जब आप मीटिंग में बैठते हैं तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि आप मिलजुल के काम करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि अगर ये खालिसन मुसलमानों का इदारा है, खालिसन मुसलमानों की अपनी ज़मीनात है, तो उम्मीद करते हैं कि जैसा खासदार साहब ने खुल कर कहा है कि आप मुझे क्यों कह रहे हैं, आप और भी लोगों से कहिए और सवाल कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप महसूस करेंगे, और ये वक्फ की ज़मीनात है, इस पर आप, जैसा आज एक स्कूल का निर्माण हो रहा है, तो क्या वक्फ बोर्ड के मेंबरान के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि हम भी आगे बढ़े, इसी तरह के कोई और स्कूल का निर्माण करें, कॉलेज का निर्माण करें, हॉस्टल का निर्माण करें, बड़े बड़े इदारे खोले? ये आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? एक अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद से आते हैं, अपने फंड से, ज़ाती फंड से यहाँ पर स्कूल की तामीर का ऐलान करते हैं, स्थापना करते हैं, तो वक्फ बोर्ड के जो बड़े बड़े जिम्मेदार है, मिनिस्टर है, उनके दिमाग में क्यों नहीं आया कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में कई ज़मीनात पड़ी है, आपने तो कई सैकड़ों स्कूल खोल देना था। ये सवाल हम समझते हैं कि इम्तियाज़ जलील खासदार ने एक बहुत बड़ा तमाशा रसीद किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात से सबक लें और आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है। इनके पास तो सारी मुश्किलात है, सारी बातें हैं, लेकिन आप तो सरकार में हैं, मिनिस्टर आप है, वक्फ बोर्ड आप है, सरकार में आप खुद आपने आप में सरकार है, तो आपके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़िए, और जैसा आज इन्होंने एक स्कूल की, एक कॉलेज की स्थापना, एक संग बुनियाद को रखने जा रहे हैं, तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये आपको करना पड़ेगा, वरना खाली राजनीति करते रहेंगे, ये चलने वाला नहीं है। फिर बोलेंगे A टीम है, B टीम है, C टीम है, ये भी चलने वाला नहीं है। आज जनता सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में देख रही है, आप कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस काम से तमाम महाराष्ट्र के, मराठवाड़े के और औरंगाबाद ज़िले के तमाम नेता जो अलग अलग पार्टी से आते हैं वो सबक लेंगे, और प्रैक्टिकल में जैसा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कुछ करने का प्रयास किया है, कदम को बढ़ाया है, आप भी आगे बढ़कर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे।